प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आपका मेरे चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10th साइंस बायोलॉजी चैप्टर 5 जैव प्रक्रम के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो प्रत्येक वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10th है, साइंस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, बोर्ड में 100% पक्का आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए है उत्सर्जन में, ऑप्शन बी है श्वसन में, और ऑप्शन सी है पाचन में, ऑप्शन डी है वृद्धि में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन बी सही है, श्वसन में। यानी हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, और ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, ऑप्शन डी सही है, यानी 4। मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पित्तरस का स्तंभरण होता है। पित्तरस का स्तंभरण होता है। ऑप्शन ए है पित्ताशय में, ऑप्शन बी है यकृत से, और ऑप्शन सी है अग्नाशय से, ऑप्शन डी है आमाशय से। तो पित्तरस का स्तंभरण होता है पित्ताशय से, यकृत से, अग्नाशय से और आमाशय से। तो आपका ऑप्शन डी सही है, यकृत से। यानी कि पित्तरस का स्तंभरण होता है यकृत से। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है जड़ों में, ऑप्शन बी है रंध्रों में, ऑप्शन सी है बात रंध्रों में, ऑप्शन डी है इन सभी में। तो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑप्शन आपका सी सही है, बात रंध्रों में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव वक्र का कार्य होता है। मानव वक्र का कार्य होता है। ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी है श्वसन, और ऑप्शन सी है उत्सर्जन, ऑप्शन डी है परिवहन। तो मानव वक्र का कार्य होता है, ऑप्शन सी सही है, उत्सर्जन। यानी मानव वक्र का कार्य होता है उत्सर्जन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है जल के वहन हेतु, ऑप्शन बी है भोजन के वहन हेतु, ऑप्शन सी है एमिनो अम्ल के वहन हेतु, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन के वहन हेतु। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ऑप्शन ए सही है, जल के वहन हेतु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 7, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, और ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन डी सही है, ये सभी। यानी स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जठर रस स्त्रावित होता है। जठर रस स्त्रावित होता है। ऑप्शन ए है अग्नाशय में, ऑप्शन बी है पित्ताशय में, ऑप्शन सी है आमाशय में, और ऑप्शन डी है यकृत में। तो जठर रस स्त्रावित होता है, ऑप्शन ए अग्नाशय में, ऑप्शन बी पित्ताशय में, ऑप्शन सी आमाशय में, ऑप्शन डी यकृत में। तो प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन सी सही है, जठर रस स्त्रावित होता है आमाशय में। तो आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणु में टूटते हैं। वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। ऑप्शन ए है अपचायी अभिक्रियाएं, ऑप्शन बी है अपचायी अभिक्रियाएं,
ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है सामान्य अभिक्रियाएं, यानी ऑप्शन है उपचायी अभिक्रियाएं। ऑप्शन बी है अपचायी अभिक्रियाएं। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है सामान्य अभिक्रियाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन बी सही है, अपचायी अभिक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, चर्मदाय या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? चर्मदाय या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन B2, ऑप्शन सी है विटामिन B5 और ऑप्शन डी है विटामिन 12। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन सी सही है, विटामिन B5, यानी चर्मदाय या पेला रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी से होता है? वो विटामिन है B5, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, ऑप्शन ए जल को, ऑप्शन बी है खनिज लवण को, ऑप्शन सी है सूर्य प्रकाश ऊर्जा को, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन को। तो क्लोरोफिल अवशोषित करता है, ऑप्शन सी सही है, प्रकाश ऊर्जा को। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? ऑप्शन ए है फफूंदी, ऑप्शन बी है पीताकृमि, ऑप्शन सी है ईस्ट, और ऑप्शन डी है मनी प्लांट। तो निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? ऑप्शन डी सही है, मनी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मूत्र निर्माण होता है। मूत्र निर्माण होता है, ऑप्शन ए है वक्र में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी है प्लीहा में, और ऑप्शन डी है हृदय में। यानी मूत्र निर्माण होता है, ऑप्शन ए है वक्र में, ऑप्शन बी है यकृत में, और ऑप्शन सी है प्लीहा में, और ऑप्शन डी है हृदय में। तो आपका ऑप्शन ए सही है, वक्र में, यानी मूत्र निर्माण होता है वक्र में। क्वेश्चन नंबर 14 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए है पेप्सिन में, ऑप्शन बी है एमालेज में, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन में, और ऑप्शन डी है लाइपेज में। यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए है पेप्सिन में, ऑप्शन बी है एमालेज में, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन में, ऑप्शन डी है लाइपेज में। तो आपका ऑप्शन बी सही है, एमालेज में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, तो वह कहलाता है, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, वह कहलाता है, ऑप्शन ए है जनन, ऑप्शन बी है उत्सर्जन, ऑप्शन सी है पाचन, और ऑप्शन डी है परिसंचरण। यानी ऑप्शन ए जनन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी है पाचन, और ऑप्शन डी है परिसंचरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन बी सही है, उत्सर्जन। यानी वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, वह कहलाता है उत्सर्जन, यानी ऑप्शन बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ऑप्शन बी है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ऑप्शन डी है ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में विखंडन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन डी सही है, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? तो वो क्रिया है ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में विखंडन। तो ये क्रिया नहीं होती है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑप्शन बी है, यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है। ऑप्शन सी है, इस क्रिया में पाइरुविक अम्ल CO2 वे इथेनॉल में परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन डी सही है, यानी किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो कथन है ऑप्शन डी है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 18 है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है रंध्र और ऑप्शन डी है कैम्बियम। यानी ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है रंध्र और ऑप्शन डी है कैम्बियम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन ए सही है, जाइलम। यानी पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। ऑप्शन ए है 140/90, ऑप्शन बी है 140/100 और ऑप्शन सी है 120/80 और ऑप्शन डी है 150/85। यानी स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। ऑप्शन ए 140/90, ऑप्शन बी है 140/100, ऑप्शन सी है 120/80 और ऑप्शन डी है 150/85। तो आपका ऑप्शन सी सही है, यानी 120/80। यानी स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है 120/80। ऑप्शन सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 20 यानी लास्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। ऑप्शन ए है छोटी आंत में, ऑप्शन बी है आमाशय में, ऑप्शन सी है अग्नाशय में और ऑप्शन डी है बड़ी आंत में। तो जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं छोटी आंत में, ऑप्शन बी है आमाशय में, ऑप्शन सी है अग्नाशय में, ऑप्शन डी है बड़ी आंत में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन बी सही है, यानी जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं आमाशय में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।